आपने चरित्र सुना है। उत्तानपाद के दो बेटे, दो विवाह हुए थे सुनीति और सुरुचि के साथ। सुरुचि से उत्तम, सुनीति से ध्रुव। ध्रुव जी का अपमान कर दिया, सौतेली मां ने। 5 वर्ष की अवस्था में मां की आज्ञा पाकर के भजन करने के लिए ध्रुव जी गए। गुरुदेव की कृपा से ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति किया। यह कथा है, किंतु प्रत्येक कथा हमें सिद्धांत परोसती है। यह कथा हमारे लिए क्या संदेश देती है, इसको समझना चाहिए। वक्ता को कथा के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहिए, यही व्यासपीठ का कर्तव्य होता है। ये जीव ही उत्तानपाद है, इस प्रसंग का अभिप्राय समझ लें। ये जीव ही उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तानपाद, व्याकरण के अनुसार उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तानपाद। जीव ही उत्तानपाद, जिसका जन्म के समय पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, उसको उत्तानपाद शब्द से संबोधित किया जाता है व्याकरण के अनुसार। इस जीव के पास 2 पत्नियां होती हैं जन्म से। पत्नी माने जो सहगामिनी है, हमेशा साथ देने वाली, जीवन साथी उसको कहते हैं। तो वास्तव में जीवन साथी कौन है? तुम्हारी बुद्धि ही सबसे बड़ी जीवन साथी। बुद्धि से बढ़कर के जीवन साथी कोई हर पल हर क्षण आपको मार्गदर्शित करती है। तो 2 तरह की बुद्धि सबके पास होती है जन्म से, एक सुरुचि बुद्धि और एक सुनीति बुद्धि। सुरुचि माने जो केवल भोगों में रुचि रखती है, भोगों में लगाता है, और दूसरी सुनीति बुद्धि जो भगवान में लगाता है। एक बुद्धि कहती है नहीं नहीं नहीं, कथा सुनना चाहिए, चलो चलो चलो। एक बुद्धि कथा मंडप में लेके आती है, फिर एक दूसरी बुद्धि कहती चलो चलो अभी तो हमें बाजार जाना है। दूसरी बुद्धि लग जाती कुदेरने में, नहीं नहीं अभी तो चलो वहां चलना है। तो दूसरी बुद्धि जो है वो भोग में प्रेरित करती है। इस जीव का स्वभाव है कि सुरुचि की बात ज्यादा मानता है, सुनीति की बात कम मानता है। सुनीति कहती तो है लेकिन उसकी उपेक्षा कर देता है। बुद्धि आती है सदमार्ग पर चलो, अच्छा करो, सब जानते हैं कि अच्छा किसमें होता है, सब अच्छा करने की इच्छुक हो, पर सुरुचि के वशीभूत होने के कारण यह जीव उत्तानपाद कभी अच्छा कर नहीं पाता है। बुद्धि का बेटा होता है विचार। विचार क्या है? पुत्र। सुरुचि बुद्धि का बेटा है उत्तम। उत्तम माने अहंकार। जो सुरुचि बुद्धि है, जो भोगमयी बुद्धि है, उसका बेटा अहंकारी होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। और जो सुनीति बुद्धि भगवतमयी बुद्धि है, उसका बेटा होता है ध्रुव। ध्रुव अपने दृढ़ निश्चय द्वारा, ध्रुव अपने सन्मार्ग पर चलते हुए साधन द्वारा, वह दृढ़ता द्वारा एक दिन भगवान की प्राप्ति कर लेता है। और वह उत्तम अपने अहंकारी स्वरूप से नरक को जाता है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर है कि यह उत्तानपाद किसकी बात मानता है। जिसकी बात मानेगा वही उसको प्राप्त होगा। एक प्रश्न, ध्रुव जी महाराज चल दिए। मां ने कहा बेटा जाओ। मां को जब पता चला मेरी सौत ने अपमान कर दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहाण में, जाओ तपस्या करो, उस परमात्मा को प्राप्त करो, उससे वरदान मांगना, अगली बार मेरा जन्म सुरुचि की कोख से हो। सुनीति को पता चला यह शब्द। सुनीति चाहती तो कह देती इस सौत ने जिंदगी भर मुझे सताया, किंतु सुनीति की बुद्धि देखो। सुनीति जी ने कहा बेटा तेरी मां ने कौन सा गलत कहा है? यही तो कहा है कि भजन कर। भजन करने से ही किसी को कोई जो भी लक्ष्य मिला भजन से ही मिला, तपस्या से मिला, कर। और श्री ध्रुव जी महाराज चल दिए। बस मैं एक बात बताऊंगा जो साधकों के लिए अति आवश्यक है। प्रसंग तो बड़ा बृहद है, अगर इसी में हम डूबे तो भी 4 घंटे डूबे रहे, कोई बड़ी बात नहीं वक्ता के लिए। लेकिन केवल मैं एक बात निवेदन कर दूं, ध्रुव जी महाराज को यह पता नहीं कि मुझे पूर्व जाना है कि पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है। ध्रुव जी को यह भी पता नहीं कि 100 किलोमीटर जाना है कि 10 किलोमीटर जाना है। ध्रुव जी को यह भी नहीं पता कि मुझे वहां खाना क्या है। ध्रुव को यह नहीं पता कितने महीने रहना है। ध्रुव को नहीं पता, ध्रुव की मां को नहीं पता। केवल कह दिया बेटा जाओ तपस्या करो, कितने दिन रहना है, कहां जाना है, क्या करना, कौन सा मंत्र जपना, कैसे भगवान मिलेंगे, ये कुछ पता नहीं है। उस मां ने कह दिया जाओ।
तपस्या करो। वो बालक चल दिया। बालक तो मां की आज्ञा को पाकर के निकल गया, लेकिन जिनके भरोसे निकल गया उनको चिंता हो गई। ठाकुर जी ने अपने प्रिय शिष्य नारद जी को भेजा, जाओ नारद, जैसे सौभाग्यशाली शिष्य वही होता जो श्रेष्ठ गुरु को पा जाए। तो हर शिष्य सदगुरु की खोज करता है, ऐसे ही सदगुरु भी सदशिष्य की खोज करता है। वो सदगुरु भी सौभाग्यशाली है जिसको सदशिष्य मिल जाए। हे नारद जाओ। और नारद जी को भेजा मार्गदर्शित करने के। नारद जी आए, गुरु का उपदेश दिया। गुरु ही परमात्मा का मार्ग बताते हैं। अपने मनमानी ढंग से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मनमानी ढंग से कोई कन्या वर का वर्ण कर ले, भले वो योग्य हो, सुंदर हो, कुलवान हो, धनवान हो, किंतु मनमानी ढंग से वर्ण करने पर ना तो समाज स्वीकार करेगी और ना ही शास्त्र स्वीकार करेगा। क्योंकि वर देने का अधिकार पिता का होता है, पति देने का अधिकार पिता का होता है। पिता जिस पति को सौंप देगा वही पति उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा, वही पति उसके लिए आधिकारिक हो जाएगा, पर मनमानी ढंग से नहीं। कन्या कहे कि हमें क्या जरूरत है पिता की, रहना तो हमको जिंदगी भर है, पर हम मध्यस्थ की क्या आवश्यकता है। तो उसको शास्त्र कहता ना, पिता का ये धर्म है, पिता का कर्तव्य। पिता जिस वर को देगा वही वर तेरे लिए पति होगा और उस पति पर संपूर्ण अधिकार होगा। उस पति के माध्यम से आप संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, लोक परलोक दोनों बनेगा। ऐसे ही जीव रूपी कन्या, गुरु रूपी पिता उस कन्या का हाथ पकड़ करके परमात्मा रूपी वर के हाथ में सौंप देता है मंत्र के माध्यम से, और उस परमात्मा पर अधिकार हो। जैसे निर्धन कन्या हो, अगर धनपति के साथ में पिता ने सौंप दिया तो एक ही रात्र में वो धनपति बन जाती। अनपढ़ कन्या हो, अनपढ़ कन्या हो और पिता ने हाथ पकड़ करके उसका विवाह मास्टर के साथ कर दिया, एक ही रात में लड़की मास्टर नहीं बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जिस मास्टर को 15-20 वर्ष लगे, ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, कितनी ही मेहनत करनी पड़ी होगी मास्टर बनने में, और उस कन्या को केवल पिता ने हाथ पकड़ा और उस मास्टर के साथ विवाह कर दिया। केवल मास्टर की वो हो गई तो मास्टर नहीं बन गई, केवल बनबस नहीं गई, उसकी संपत्ति का अधिकार उसको मिल गया, उसके सम्मान का अधिकार मिल गया, उसके शरीर का अधिकार मिल गया, उसके यश वैभव का अधिकार मिल गया, और उसको संपूर्ण जीवन के लिए साथ का अधिकार मिल गया। ऐसे इस जीव के लिए स्वतंत्र रूप से अगर वह पुरुषार्थ से कुछ प्राप्त करना चाहे वह नहीं प्राप्त कर सकता है, और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु उसका हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, जो परमात्मा आनंद के सिंधु। परमात्मा कौन है? आनंद के सिंधु, जो आनंद सिंधु सुखरास शीकर तेत्र लोक के सुपास, सो सुख धाम, जो सुख धाम है उनके हाथ में जब इस कन्या का हाथ सौंप दिया, जीव रूपी कन्या का, तो फिर उस सुख धाम के पास क्या मिलेगा? सुख मिलेगा ना। आनंद सिंधु के पास क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। यही गुरु का कार्य। गुरु मंत्र के माध्यम से जीव और परमात्मा का संबंध बना देते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रिय ध्रुव, ये मैं मंत्र दे रहा हूं, अब तुम्हारा संबंध बन गया। अब जैसे तुम परमात्मा को पाने के लिए लालायत हो, ऐसे ही परमात्मा भी तुम्हें पाने के लिए लालायत रहे। ये गुरु की कृपा। जैसे कन्या वर को पाने के लिए इच्छुक रहती, लालायत रहती, वैसे वर भी इच्छुक रहता है कि मैं कन्या को कब पाऊं। दोनों का एक साथ। ये परमात्मा भी चाहता कि मेरा भक्त मेरे पास आ जाए, परमात्मा भी चाहता है कि मेरा भक्त मेरे पास आ जाए। उस भक्त और भगवान से मिलाने का काम तो गुरु का होता है। इसलिए नारद जी ने दिया, जाओ। ध्रुव जी महाराज गए हैं। 5 महीने में ही उन्होंने साधना के द्वारा, गुरु के बताए हुए मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति किया। भगवान ने वरदान दिया, दिव्य स्तुति किया। ध्रुव जी जब लौट के आए, बस मैं स्तुति में प्रवेश नहीं करूंगा, जब लौट के आए बस एक बात निवेदन कर दूं। जिस सुरुचि ने अपमान किया था वही सुरुचि बाजे गाजे के साथ सम्मान करने के लिए, आगवानी करने के लिए आई। 5 महीने में उसका ध्येय बदल गया। वो बाजे गाजे के साथ ध्रुव की आगवानी करने के लिए आई। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी भगवान को पाकर के आ रहे हैं।
भैया हो दुनिया को जिंदगी भर रिझाओ, 60 साल 70 साल 80 साल रिझाओ तो भी हो सकता दुनिया ना रिझ पावे। कहने नहीं बैठे रहो बैठे चुपचाप बैठे रहो। बाबा को कहते बाबा चुपचाप बैठे रहो, जिंदगी भर बीत गया सेवा कर, बैठे रहो। जिंदगी भर संसार को रिझाओ फिर भी ना संसार रिझ पावे। और अगर परमात्मा को तुम 1 साल रिझा लो केवल तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। वह है तुम्हें रिझाना शुरू। जब ये दिल दुनिया को दिया तो दुश्मन हजारों के बने, जब ये दिल दिलबर को दिया तो हर दिल के प्यारे बने। ध्रुव जी महाराज आए, उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बनाया। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए। मृत्यु के सिर पर बैठ करके विमान पर बैठ करके जाने लगे। ध्रुव जी ने रोक दिया विमान। मेरी माँ कहाँ है? बोले जिसके आप जैसे पुत्र उसकी माँ ऐसे कैसे रह सकती है? ऊपर देखिए विमान जा रहा है, माँ का विमान। पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत। माँ का कर्तव्य केवल इतना ही है, संतान को संस्कारवान बना दे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। बेटा तो एक कुल की यश कीर्ति का विस्तार करता है और बेटी तो 2-2 कुलों की इस कीर्ति को विस्तार करती है। इसलिए बेटी भी संस्कारित हो, बेटा भी संस्कारित, ये माँ का कर्तव्य। उसने अगर यह कार्य कर दिया तो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पुत्रवती हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।